शहर के सराफा बाजार में सोमवार को हुई एक अनोखी चोरी ने एक बार फिर लोगों खासकर महिलाओं को सतर्क रहने की सीख दी है। शातिर बदमाशों ने भरे बाजार में लाखों रुपए के मूल्य के गहनों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद सराफा व्यापारी और पुलिस सख्ते में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलते ही एएसपी नरेंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे। कोतवाली पहुंची पीड़िता महिला रानूपति ललित वर्मा ने बताया कि वह इंदिरा नगर निवासी है और अपनी मां शांतिबाई तथा बेटी के साथ सराफा बाजार में टूटे गहनों की रिपेयरिंग कराने गई थी। दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने सोने का हार, पांचाली और एक पेंडल रिपेयरिंग कराने के बाद एक डिब्बी में रख कर उसे प्लास्टिक की थैली में रख दिया था। घर लौटते समय मोहन टाकीज क्षेत्र में जब उन्होंने थैली की ओर देखा तो पाया कि उसमें से आभूषण की डिब्बी गायब थी। इसके बाद वे घबरा गई और तुरंत थाने पहुंची। एएसपी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सराफा बाजार में महिला के प्लास्टिक थैली से आभूषण चोरी की शिकायत थाने में दर्ज की गई है। सूचना मिलने पर संबंधित मार्ग पर सर्चिंग की गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। गठाडी न मासी गठाडी न धरी दिली थैली मामना थैली में धरी लेने निकला सराफा में निकला ना आया तो आया हम गुजरात वाला है ना वहाँ से फिर पछा वहाँ भी नहीं हमने देखी। वहाँ से निकले तो साड़ी लेन भाईरा निकले मोटरसाइकिल बैठिया और फिर थोड़ी देर आगे गया मोहन टाकीज के वहाँ गया वहाँ वो आसी थैली चापली तो एक थैली की रकम रह गई वो काम न डब्बी ने हमको देखानी तो फिर वहाँ से जैसा पछा आया हम। काय सामान तो काम वो काम मंगलसूत्र तो बड़ो पेंडिल पंचाली थी हार तो 3 चीज थी। ये सब डब्बी अलग अलग रखी? डब्बी अलग थी और चंपक थैली में था। कितना सामान की चोरी हुई? 3 चीज की पंचाली थी, पेड़ो पेंडिल तो हार तो कितना पैसा की? 1.5 लाख को हार तो न पंचाली थी न बड़ो पेंडिल तो ये 3 चीज थी। लगभग कितने लाख का हो? आप पहली लेल थी अब इतरो याद है भैया शांति। कितने बजे घटना थी? 1 बजे की बात है ना? हाँ बस 1 बजे की कोतवाली का मामला है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे की बात है। दोनों महिलाएं थाना कोतवाली पहुंची। उन्होंने बताया कि वो एक प्लास्टिक की पॉलीथिन में कुछ अपने जेवरात वगैरह लेके आई थी यहाँ सही कराने सराफा में। तो उनकी पॉलीथिन जब उन्होंने देखा तो पॉलीथिन फटी हुई थी और उसमें जो जेवरात रखे हुए थे वो गायब थे। तो उसकी तस्दीक की जा रही है घटना की और उस पर जांच कर रहे हैं। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।